dear students, I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and fun-loving class of mine in which we are going to discuss another important topic. So, that topic's name is heteronyms. सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे ये बताइए, हैव यू एवर हर्ड अबाउट हेट्रोनिम्स? कम ऑन टेल मी, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड? If you're saying yes, then you should pat your back. But if you're saying no, then that's all right because you're going to learn something new today, isn't it? All right. So, मैंने आपको होमोफोन्स पढ़ाए थे, if you remember, right? तो होमोफोन्स के बाद अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ हेट्रोनिम्स. क्या इनका कोई रिलेशन है? आई वुड से डेफिनेटली बहुत बड़ा रिलेशन है. ठीक है, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है तो कुछ डिफरेंसेस हैं. वी कैन अंडरस्टैंड हेट्रोनिम्स इन डिटेल in the later part of the class. So without wasting any time, let's get started with the class. Alright students, so the very first thing that we're going to cover, and I'm sure that is appearing in your mind as well, which is what are heteronyms, right? आप भी यही सोच रहे होंगे कि है क्या चीज heteronyms, हमने तो कभी नहीं सुना. That's fine. So let me tell you what are heteronyms. Heteronyms are words that are spelled the same way but have different meanings and pronunciations. ठीक है, देखो हेट्रोनिम्स क्या है? हेट्रोनिम्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग होती है बिल्कुल सेम, लेकिन उनकी मीनिंग्स में फर्क होता है. डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होते हैं. इफ यू रिमेंबर, होमोफोन्स में क्या होता था कि होमोफोन्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होती थी, लेकिन मीनिंग में डिफरेंट होता था, स्पेलिंग में डिफरेंट होता था, है ना? याद है आपको ये चीज? जैसे मैंने आपको सिखाया था CSEE एंड SEA, दोनों की प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम, बट व्हेन इट कम्स टू द स्पेलिंग एंड द मीनिंग, दे आर डेफिनेटली डिफरेंट, दे आर डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इजंट इट? सो इसी तरीके से हेट्रोनिम्स में क्या होता है कि सिर्फ स्पेलिंग्स सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग एग्जैक्टली डिफरेंट होते हैं. ठीक है, बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं. ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस, एंड इसीलिए होमोफोन्स और हेट्रोनिम्स को आगे पीछे करके पढ़ाया भी जाता है. ठीक है, अब आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड की एक वर्ड के कितने सारे मतलब होते हैं, राइट? तो इस स्पेलिंग क्या होती है? सेम रहती है, लेकिन मतलब अलग अलग होते हैं. बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे भी वर्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग द वर्ड टीयर, TEAR, नाउ इसका क्या है? इस वर्ड को हम टीयर भी पढ़ते हैं और इस वर्ड को हम टेयर भी पढ़ते हैं. अब दोनों में प्रोनाउंसिएशन अलग हो गई, स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगी लेकिन. ठीक है, जो यहाँ पे आप हाइलाइटेड देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो TEER, और आप दूसरा वाला जो टीयर देखोगे आगे, राइट, वो है ये TAIR. ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको स्पेलिंग बताई जा रही है, अदरवाइज इसकी स्पेलिंग सिर्फ TEAR ही है. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप सही तरीके से करो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बोल्ड करके TEER लिखा है, ताकि प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक बोलोगे. अदरवाइज द करेक्ट वर्ड इज TEAR. क्लियर है? नाउ TEER जो इसकी प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं, वो क्या है? टीयर. टीयर, टीयर वो क्या होता है? जो आपकी आंख से आंसू आते हैं उसको हम कहते हैं क्या? टीयर. Tear, a drop of water that comes from your eye when you cry, right? जब आप रोते हो, आपकी आंख से जो आंसू आते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? Tear. Tear. लेकिन अब TEAR जिसकी प्रोनाउंसिएशन टेर होती है, टेर. टेर, अब वो क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर को दो हिस्से में फाड़ दिया, तो जो फाड़ना बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेर. टेर. ठीक है, अब ये क्या है? टू रिप और पुल ऑफ अ पार्ट फोर्सफुली. चाहे कपड़ा हो, चाहे क्लॉथ हो, किसी भी चीज को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो जब, तो उसको फाड़ रहे हो, जो हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं टेयर. 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 ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीयर एंड टेयर. क्लियर है? नाउ हेट्रोनिम्स कैन बी कंफ्यूजिंग बिकॉज दे लुक द सेम. ठीक है, हेट्रोनिम्स कई बार कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेम दिखते हैं, बट देयर मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशंस कैन बी डिफरेंट.
लेकिन इनकी मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट होते हैं और हो सकते भी हैं, ठीक है। सो आई होप अब आपको हेट्रोनिम्स क्या चीज है ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ वी गोना लुक अ लॉट ऑफ हेट्रोनिम्स टुगेदर जिनकी स्पेलिंग्स सेम होती है लेकिन मीनिंग्स में टाइम पे डिफरेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। All right, students. So here you go with the very first heteronym. That is what? That is live. अब ये वर्ड जो है LIVE, अब इसके दो मीनिंग्स हैं और दोनों में स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है। दैट्स अ ट्रुथ, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन। अब इसको आप क्या पढ़ोगे? नॉट लिव, लिव नहीं पढ़ोगे, वो दूसरे वाले में आएगा, ठीक है। अभी आप इसको क्या पढ़ोगे? दैट्स लाइव, लाइव, लाइव। अब ये कौन सा लाइव है? इसका मतलब होता है लाइव टेलीकास्ट। आपने देखा होगा काफी सारे न्यूज चैनल्स पे आता है ना कि लाइव दिखा रहे हैं, वो डायरेक्टली वो किसी जगह से कुछ सीधा सीधा दिखा रहे हैं, जैसे जन्माष्टमी के टाइम पर डायरेक्टली वृंदावन से आरती करते हुए दिखाते हैं। आप देखते हो ना लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ठीक है। आप लाइव किसी के साथ आके पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस में हम लाइव डायरेक्टली टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनसे। That's what live is all about, ठीक है। Let's take example. If I'm saying the news channel is showing the live telecast from Andhra Pradesh, ठीक है। न्यूज चैनल क्या कर रहा है? न्यूज चैनल लाइव टेलीकास्ट शो कर रहा है, कहां से? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। मतलब डायरेक्टली वहां से सैटेलाइट के थ्रू आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। दैट इज लाइव, नॉट लिव, दैट्स लाइव, ठीक है, लाइव। एंड द नेक्स्ट अप इज दिस, दैट इज लिव, ठीक है। फर्स्ट वन इज लाइव, सेकंड वन इज लिव। अब ये वाले लिव का मतलब होता है टू रिसाइड और डुवेल। दैट मीन्स आप जब कहीं रहते हो, राइट। इफ आई एम सेइंग आई लिव इन फरीदाबाद और आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली, तो मैं अगर ये बोल रही हूँ तो मतलब क्या मैं जगह बता रही हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ। रिसाइड मीन्स आप कहाँ रहते हो, राइट। सो let's take an example. If I'm saying she lives in a small town in the countryside, ठीक है, वो एक small town में countryside पे रहती है। she lives, तो ये वाला lives है, ऊपर वाला live है, ठीक है। ऊपर वाला क्या है? come on tell me, live, नीचे वाला live, ऊपर वाला live, नीचे वाला live। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। all right, now next up that we are having is this, that is lead. नाउ अब इसकी भी दो प्रोनाउंसिएशन है, एक है लीड, ठीक है। इसका ये क्या है? ये लीड नहीं है एक्चुअली, इट्स नॉट लीड। व्हाट इट इज? इसकी मीनिंग से आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को समझिए। इसका मीनिंग है मेटालिक एलिमेंट ऑफन यूज्ड इन बैटरीज और पाइप्स, उसको लीड नहीं कहते। दैट इज लेड, दैट इज लेड, 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 ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, शी बॉट अ पेंसिल विद अ लेड टिप, शी बॉट अ पेंसिल विद अ लेड टिप। अब दिस इज लीड, ये लीड है। अब ये क्या है? टू गाइड और डायरेक्ट समवन और समथिंग। जब हम किसी को लीड करते हैं, हमारे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, हम उनको गाइड कर रहे हैं कि वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट, राइट। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स यू आर लीडिंग द टीम, right? When you guide someone, when you direct someone or something, that's what lead is all about, ठीक है। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। ऊपर वाला is led, नीचे वाला is lead, ठीक है। ऊपर वाला क्या है? लेड। लेड का मतलब कि वो जो मेटालिक एलिमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? लेड। एंड द नीचे वाला इज व्हाट? दैट इज लीड। बट अगेन आई एम टेलिंग यू द वर्ड दैट इज LEED is nothing a word. I've written it. You can see the pronunciation in bracket, right? That's what the pronunciation is only. Otherwise, the spelling is exactly the same. So that is LEAD. ठीक है, इस वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। He will lead the way to the museum, कि वो हमें लीड करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे he will lead the way to the museum, ठीक है, कि वो हमें म्यूजियम ले जाते हुए लीड करेगा क्योंकि उसको पता है भी रास्ता, ठीक है। सो हम उसके पीछे पीछे आएंगे। दैट मीन्स ही इज गोइंग टू गाइड अस, ही इज गोइंग टू डायरेक्ट अस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द लेड एंड द लीड, बट द बोथ of them are spellings are exactly the same but pronunciation and meanings are definitely different. Clear है? आगे बढ़ते हैं। All right students, so here we go with the next word which is this word. Now
ये हेट्रोनिम है डेफिनेटली, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, इसकी स्पेलिंग भी सेम होती है, बट दे हैव सम डिफरेंट मीनिंग्स. क्लियर? नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल. सो इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड, so what does it means? It means to say, to show or some, to say or show some that you do not want to do, give or accept something. right? इसका मतलब क्या? जब आप किसी चीज को नामंजूर कर देते हो, इनकार कर देते हो, that is what refusal. Let's take an example. Here you go. She asked him for a loan but he refused. कि उसने उससे लोन मांगा लेकिन उसने उस चीज को मना कर दिया. So that's what refuse is. पहला, ठीक है, कि जब आप किसी चीज को मना करते हो, ना करते हो, वो है आपका पहला refuse. ठीक है? Here you go with the next refuse, which is what? Which means trash or things that you throw away. ऐसा चीज जिसको आप फेंक देते हो, बेकार हो जाता है, कबाड़ा हो जाता है. That's what the next refuse means. And here you go with the example. We separate refuse from recyclables. ठीक है, हमने जो refuse, बिल्कुल ही ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही खराब हो गई थी, जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता था, हमने उनको सेपरेट किया रिसाइक्लेबल चीजों में से. राइट? सो दिस इज what the difference meaning. They are spelled the same way, they are pronounced the same way, but have different meanings. That's what you have to keep in your mind. Is it clear? Very well. Let's move ahead then. All right, students. So here you go with the fourth one, which is this word. Now again, spellings बिल्कुल सेम रहेंगी, मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशन दोनों डिफरेंट है. फर्स्ट यू go with the first one, that is resume. रिज्यूम. नाउ इसका मतलब होता है टू स्टार्ट, टू बिगिन विद. राइट? जब आप किसी चीज को शुरू करते हो. राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग लेट्स रिज्यूम द वर्कआउट फ्रॉम टुमारो. ठीक है, कल से वर्कआउट जो है शुरू करते हैं. ठीक है, अगर मैं ये बोल रही हूँ, सो वी आर यूजिंग रिज्यूम. We are using resume. ठीक है? Here you go with the next resume. That is not resume, that is resume. रेज्यूमे. पहला है रिज्यूम, दूसरा है रेज्यूमे. पहले वाले का मतलब है शुरू करना, दूसरे वाले का मतलब है करिकुलम वाइटे. मतलब क्या है कि आपका एक ऐसा जिसपे आपकी सारी डिटेल्स होती है, आपको क्या आता है, आपकी स्किल्स क्या है, आपको किस चीज़ में पसंद है. सीवी जिसको आजकल बोलते हैं, रेज्यूमे इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड. राइट? आपको जॉब पर जब भी जाना होता है, आपके पास हमेशा एक रेज्यूमे होना ही चाहिए. आप रेज्यूमे ताकि सामने वाले को दे सको, जिसमें आपका लिटिल बायोडाटा होता है कि आपकी जो भी आपके बारे में पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो होती हैं, आपने क्या एजुकेशन हासिल की है वो होती है, आपने कहीं एक्सपीरियंस जॉब पहले कभी करी है कि नहीं करी है उसका एक्सपीरियंस होता है. ये सब चीज़ें होती है. आपकी स्किल्स क्या है, सॉफ्ट स्किल्स हैं कि नहीं है, आपके किस चीज़, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब चीज़ें उसमें डिटेल में होती हैं. एंड एवरी जॉब नीड्स टू फर्स्ट हैव अ रेज्यूमे. दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट एज वेल. Nowadays resumes are typically sent by email or as a part of an online application. आजकल जो है resume सबसे ज़्यादा ईमेल के थ्रू भेजे जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भी एक पार्ट बनता जा रहा है. ठीक है? सो resume ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से भेज सकते हो. इट्स जस्ट आप बनाया रखा है, अपने फोन में भी होता है आपके पास, अन्य हार्ड कॉपी भी उसकी होती है. राइट? सो फर्स्ट वन इज resume एंड सेकेंड वर्ड इज resume. resume, 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 resume. क्लियर है? चलिए. ऑल राइट, सो here you go with the next step, that is object. नाउ अगेन इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, स्पेलिंग्स भी सेम होती है, मीनिंग में फर्क आता ही आता है. ठीक है? दोनों की ऑब्जेक्ट ही होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी फर्क नहीं होता. पहला ऑब्जेक्ट क्या है कि जैसे कोई मटेरियल थिंग पड़ी है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो. व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट? व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट? अगर आपको नाम नहीं पता तो आप उसको ऑब्जेक्ट बोलते हो. राइट? फॉर एग्जाम्पल, शी फाउंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द बीच एंड पिक्ड इट अप. उसको कोई बीच पर कोई ऑब्जेक्ट मिला और उसको उठा के वो घर लेकर आ गई. ठीक है? एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज से आपको प्रॉब्लम होती है, डिसएग्रीमेंट है आपके पास, या आप डिसअप्रूव करते हो उस चीज को. राइट? आपको उस चीज से प्रॉब्लम है, लाइक हमें ऑब्जेक्शन है उस चीज के ऊपर, तो दैट इज व्हाट द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मीन्स. ही विल ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजल ड्यूरिंग द मीटिंग. ठीक है? उसको ऑब्जेक्ट है प्रपोजल से जब वो मीटिंग चल रही थी उस चीज से. ठीक है? तो पहले ऑब्जेक्ट जो आपको ऐसी कोई चीज जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, ऐसी कोई भी चीज, दैट्स व्हाट ऑब्जेक्ट इज. सेकेंड, आप जब किसी चीज में डिसएग्रीमेंट और डिसअप्रूवल दिखाते हो, दैट्स व्हाट द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मीन्स. राइट? प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ मतलब में बहुत ज्यादा फर्क है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. All right, students, so here you go with the sixth one, which is this word, and this means wind. ठीक है? wind का मतलब moving air, जो हवा बहती है, हवा आप फील करते हो, that's what wind is.
She felt the wind blowing through her hair on the rooftop. वो जब छत पर थी तो उसे काफी फील हो रहा था कि हवा जो है उसके बालों से छूती हुई ऐसे जा रही है. So she felt the wind blowing through her hair on the rooftop. That is wind. That is wind. And second आता है that is wind. Wind. Wind and wind. अब इस wind का मतलब होता है to twist or turn something. टू ट्विस्ट और टर्न समथिंग. ठीक है, जब हम किसी चीज को ट्विस्ट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, उसको हम कहते हैं वाइंड. फॉर एग्जाम्पल, ही विल वाइंड द क्लॉक एवरी डे. ही विल वाइंड द क्लॉक एवरी डे. क्लियर. पहला है हमारा विंड, दूसरा है हमारा वाइंड. फिर से स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. विच इज क्लोज. नाउ ठीक है, क्लोज में क्या है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम होती है. क्लोज, क्लोज, क्लोज. अब इसका मीनिंग है टू शट समथिंग. जब किसी चीज को हम बंद कर देते हैं, जैसे हमने शॉप क्लोज कर दी, ठीक है, बंद कर दिया. So that is what close means, to shut something. For example, she will close the window to keep out the noise. उसने विंडो बंद कर ली ताकि उसको नॉइज जो है बाहर का वो ना सुनाई दे. She will close the window to keep out the noise. Next up is close. क्लोज. ठीक है, अब इसका मीनिंग है जब हम किसी चीज के पास आते हैं, नियर, और जल्दी से करते हैं. वी आर जस्ट क्लोज टू डू दैट थिंग. ठीक है, तो इमीडिएटली कुछ आप कर रहे हो, नियर आप किसी चीज के पास आते हो तो भी उस चीज को हम क्लोज कहते हैं. नाउ एग्जाम्पल के तौर पे, द स्टोर इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू हर अपार्टमेंट. जो दुकान है वो उसके घर से बिल्कुल पास में ही है, तो क्लोज टू हर हाउस. ठीक है, सो दैट्स व्हाट क्लोज इज. अगेन प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग सेम, लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स. ठीक है, इतना आपको याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट, सो 8th है हमारा क्या, दिस वर्ड. अब इसके भी स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हैं. फर्स्ट अप, दिस वर्ड विच मीन्स डेकोरेटिव नोट. दैट्स बो. दैट्स बो. यहाँ पे आप देखते होंगे वेटर्स वगैरह के इस तरीके का बो होता है यहाँ पे गर्दन पे, राइट. तो दैट्स व्हाट बो इज. ऐसे टाई, जैसे यूं इस तरीके का कुछ फॉरवर्ड ऐसा होता है यूं करके. दैट्स व्हाट द बो इज. डेकोरेटिव नॉट जिसको हम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी टाइड अ बो ऑन द प्रेजेंट. ठीक है, शी टाइड अ बो. हम लोग कई बार आपने नोटिस किया होगा, प्रेजेंट जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम रिबन से जो बांधते हैं, दैट्स व्हाट ऑल्सो द बो इज. ठीक है, यहाँ भी बांधी जाती है, यहाँ भी बांधी रहती है, गिफ्ट के ऊपर भी. दैट्स व्हाट द बो इज. उसको हम कहते हैं बो. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज बाओ. अब इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है. दैट्स बाओ, एंड फर्स्ट वाला था बो बाओ. बो बाओ. ठीक है, इस वाले का मतलब है टू बेंड फॉरवर्ड. टू बेंड फॉरवर्ड इज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट. जब आपने देखा होगा, खासकर चाइना में ऐसा बहुत होता है कि जब हम किसी बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे यहाँ इस तरीके से होता है और उनके यहाँ पे इस तरीके से पूरा से झुक के रिस्पेक्ट दी जाती है, राइट. तो वो जैसे झुक के करते हैं ना, उसको हम कहते हैं बाओ. ठीक है, बाओ डाउन, बाओ डाउन. फॉर एग्जाम्पल, ही विल बाउ टू द ऑडियंस आफ्टर द परफॉर्मेंस. ठीक है, आपने देखा होगा काफी सारी परफॉर्मेंसेस के बाद भी सारे एक साथ जितने भी लोगों ने परफॉर्म किया है वो एक साथ इस तरीके से करते हैं. दैट मीन्स टू गिव रिस्पेक्ट. जेस्चर है रिस्पेक्ट का कि थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ तक देखा, अच्छा लगा आपको, जो भी है इस तरीके का मतलब. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज बाउ, दैट्स डेकोरेटिव नॉट, एंड सेकेंड वन इज बाउ. सॉरी कट. फर्स्ट वन इज बो, जिसका मतलब है डेकोरेटिव नॉट, एंड सेकंड वन इज बाउ, जबकि आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो आप बाउ करते हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा 9th वन विच इज सेकेंड लास्ट फॉर दिस क्लास, विच इज दिस वर्ड. ठीक है, अगेन इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, इनवैलिड. इनवैलिड. ठीक है, मीनिंग्स बिल्कुल अलग. पहला है इनवैलिड, जो कि नॉट लीगली और ऑफिशियली एक्सेप्टेबल होता है. मतलब क्या कि इनवैलिड, जैसे कोई चीज आपको मना कर दी गई है, ठीक है, कि ये चीज खराब हो गई है, मना है एक तरीके से, नो. दैट्स व्हाट द इनवैलिड मीन्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग हर पासपोर्ट वॉज इनवैलिड. अब उसका पासपोर्ट क्या है, इनवैलिड हो गया था, सो शी हैड टू कैंसिल द ट्रिप. इसलिए उसको ट्रिप जो है कैंसिल करनी पड़ी. ठीक है, हर पासपोर्ट वॉज इनवैलिड, सो शी हैड टू कैंसिल द ट्रिप. देन नेक्स्ट अप इज इनवैलिड. इसमें थोड़ा सा इन पर फोकस डालिएगा. इनवैलिड इसका मतलब होता है एक ऐसा सिक और डिसेबल्ड पर्सन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द इनवैलिड नीडेड असिस्टेंस गेटिंग आउट ऑफ द बेड. इनवैलिड पर्सन को जो है असिस्टेंस चाहिए थी ताकि वो बेड से निकल सके. ठीक है, तो दोनों का ये डिफरेंस होता है. मीनिंग सेम, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम एंड स्पेलिंग सेम, बट मीनिंग्स में फर्क है. ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते हैं हमारा. अब
लास्ट वर्ड है हमारा ये वर्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशंस भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग सेम होती है। पहला है मिनट, जिसको हम बोलते हैं मिनट, 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 ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड्स, आई यू नो दैट, आई होप, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, दैट्स व्हाट मिनट इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी वेटेड फॉर हिम फॉर 10 मिनट्स, उसने उसका 10 मिनट तक इंतजार किया, मिनट, मिनट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज माइन्यूट, 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 माइन्यूट क्या, माइन्यूट बहुत छोटी चीज को हम बोलते हैं, वेरी स्मॉल, छोटी सी चीज के लिए हम बोलते हैं माइन्यूट, ठीक है। द माइन्यूट डिटेल्स वर डिफिकल्ट टू सी, जो बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स थी ना वो थोड़ा देखना मुश्किल था, ठीक है। मिनट एंड माइन्यूट, फर्क डेफिनेटली है, स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। एंड विद दिस थिंग वी हैव कम टू एन एंड फॉर द क्लास। आई होप आपको हेट्रोनिम्स टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कई बार ये प्रोनाउंसिएशंस को याद रखना, लेकिन मीनिंग्स उनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि, जैसे हम हिंदी में भी काफी बोलते हैं ना, एक बात के हजारों मतलब है, ऐसी हेट्रोनिम है कि एक वर्ड के भी बहुत मतलब होते हैं, ठीक है। मैंने तो आपको फिर भी 2 बताया, कईयों के ऐसे भी होंगे कि इससे भी ज्यादा मीनिंग्स होते हैं, राइट। सो that's what English is all about, I would say, and that's what the heteronyms topic. I hope you really liked it, and with this thing I'm also hoping that you're going to practice them all together. With this thing I'm going to meet you in my next class. Till then, stay connected, be happy, keep learning and keep practicing. Bye bye.